गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन, और सृजन में हमने बिहारी का जीवन परिचय पढ़ लिया है। अब उनके द्वारा रचित जो पद हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब इनके द्वारा रचित जो पद है उनमें भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे। दोहे क्या है भाई? एक छंद। तो उस छंद के माध्यम से ये जो पद है इनके रचे गए हैं। तो इनके जो पद हैं इनमें सबसे पहला जो पद है भक्ति से संबंधित है इनका। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। भव बाधा, भव यानी संसार, बाधा यानी संकट, हरो यानी हरण करना, राधा नागरी, नागरी किसको कहेंगे? चतुर, सोई यानी वही। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? जा तन की झाई पड़े, यानी जिनके तन यानी शरीर की, झाई यानी छाया, श्याम श्री कृष्ण, हरित यानी प्रसन्न या हरा होना, और इसी के साथ है इसमें दुती हुई यानी प्रभावहीन होना। ये तो है इनके शब्दार्थ। अब इसके आधार पर इनका अर्थ देखेंगे। तो यहाँ जो है बिहारी क्या कह रहे हैं? मेरी भव बाधा हरो, मेरे संसार रूपी जो संकट है, सांसारिक मोह माया है, उन सब का नाश करो। राधा नागरी सोई, जो कि क्या है? राधा के पति हैं, जो कि बहुत ही चतुर हैं। अब बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में क्या था कि पहले राधा की आराधना होती है और उसके बाद श्री कृष्ण की होती है। तो इसीलिए ये पहले राधा का नाम ले रहे हैं और उसके बाद श्री कृष्ण का। तो ये कह रहे हैं कि हे राधा जी, आप जो हैं मेरे जो सांसारिक मोह माया से संबंधित बंधन है, संकट है, उनका आप हरण कीजिए। आपके तो तन की परछाई मात्र से, झाई यानी परछाई या छाया से, जो है श्याम हरित दुती होई। हरित होना अपन कहते हैं, कई बार उसको देख के हरा हो गया। हरा होने का मतलब क्या? प्रसन्न होना। अब श्याम यानी काला रंग भी होता है और श्याम यानी श्री कृष्ण भी होता है। तो यहाँ जैसे कहें कि आपको की तो झलक देखते ही श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्नचित हो जाते हैं। और उसी तरीके से इसमें कहें तो ये है कि श्याम रंग पर अगर आपकी छाया पड़े, परछाई पड़े, तो वो भी क्या हो जाता है? आपका हरा हो जाता है। तो उस पे भी हरियाली आ जाती है, यानी उसके जितने भी संकट है वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, वो प्रसन्न रहने लगता है। तो हे राधा जी, हे चतुर राधा जी, आप जो हैं मेरे सारे दुखों का नाश करें, इस सांसारिक मोह माया से मुझे छुटकारा दिलाएं। आपका जो प्रभाव है वो तो इतना है कि श्री कृष्ण जो है अगर आपकी झलक तक देख लें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और हरे रंग पर आपकी परछाई अगर पड़ती है, काले रंग पर अगर आपकी परछाई पड़ती है तो वहाँ भी हरियाली ही हरियाली हो जाती है। तो यहाँ जो फर्स्ट जो पद है इसमें शलेष अलंकार आया है, श्याम हरित, यहाँ जो है आपका शलेष अलंकार है। और इन पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। दूसरा जो पद है टोपर वारो उर्वशी, उर्वशी यानी स्वर्गलोक की जो अप्सरा है उसके नाम के लिए है। सुने राधिके सुजान, सुजान यानी चतुर, हे चतुर राधिका आप सुनो। तू मोहन के उर यानी हृदय, बशी यानी बसी हुई हो, उर्वशी समान, उर्वशी समान यानी मन को वश में करने वाले के समान। अब उर्वशी शब्द जो है 3 बार आए हैं, एक बार इसको तोड़ दिया गया है और 2 बार ये साथ साथ है। तीनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक जैसे शब्द है, अर्थ अलग अलग है। ऐसा जहां भी होगा वहां यमक अलंकार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पर वारो उर्वशी, तो राधा के लिए कह रहे हैं यहाँ कि हे राधा, चतुर राधा, आपके लिए, आपके ऊपर तो स्वर्ग लोक की जो अप्सरा है उर्वशी, उसको भी मैं न्योछावर कर दूं। और तू मोहन के उर्वशी, तू तो श्री कृष्ण, मोहन यानी श्री कृष्ण के मन में, हृदय में बसी हुई हो, हवे उर्वशी समान, और इसीलिए तुम सबको वश में करने वाली हो। सभी का जो मन है उस पे तुम नियंत्रण रखती हो। तो ये राधा के लिए कहा गया है, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, उर्वशी शब्द के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। वारो यानी न्योछावर होता है भाई, वारना। तीसरा, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई। अब बंधु सहायक या भाई, दीन यानी दुखी, तार्यो यानी उद्धार किया, भगवान
रघुराई यानी भगवान राम। तो ये जो है ये इनके शब्दार्थ हैं। अब क्या कह रहे हैं कि बंधु भय का दीन को तार्यो रघुराई। तो हे श्री राम, अगर आप गरीबों के भगवान हैं तो उनका क्या करें, उद्धार करें। आप ही दीनों के, दुखियों के क्या हैं, सहायक हैं, बंधु हैं, भाई हैं, और आप ही उनका क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। तो ऐसा इस पद में बताया जा रहा है। टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई। टूठे टूठे यानी संतुष्ट प्रसन्न होकर के घूम रहे हो, फिरत यानी घूम रहे हो। झूठे विरद कहाई, विरद यानी यश, झूठे यानी झूठ में, कहाई यानी कहलवाया। यानी तुम तो बिना काम ही झूठ में ही अब यश ले रहे हो, कीर्ति ले रहे हो कि तुम गरीबों के भगवान हो, उनके सहायक हो। तुम तो बिना काम ही अपने मन में संतुष्ट हुए घूम रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप मेरा उद्धार जरूर करते। अब यहाँ ये जो अलंकार है इसमें टूठे टूठे आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई। टेरतु यानी पुकार रहा हूँ, दीन यानी गरीब, रट यानी पुकार यानी बोल रहा हूँ बार बार। होत न श्याम सहाई, फिर भी हे श्याम तुम क्या नहीं बन रहे हो, सहायक नहीं बन रहे हो। तुम्हें लागी जगत गुरु, जगत गुरु यानी संसार की, जगनायक जगबाई। अब जगनायक जो शब्द है वो किसके लिए आया है, जगत के मार्गदर्शक। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई। तो मैं कब से आपके नाम की रट लगा रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ, लेकिन आप जो हैं वो मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे हैं। आप जो है सहाय यानी कृपा भी होती है, सहायता भी होती है। तो आप जो है मेरे ऊपर अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। तुम्हें लागी जगत गुरु, तुम्हें भी संसार की, गुरुओं की क्या लग गई है, हवा लग गई है। हवा लगना यानी दूसरों की बातों में आना। जगनायक जगबाई, तुम तो बिना काम ही इस संसार में पूजनीय हो और जगत के मार्गदर्शक बने हुए हो, मुझे आकर के रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हो। ऐसा श्री कृष्ण के लिए जो है बिहारी कह रहे हैं। यहाँ लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। जगबाई यानी संसार की हवा, जगनायक यानी जगत का, जगत के मार्गदर्शक, जगत गुरु यानी संसार के पूज्य गुरु या पूजनीय। अगला जो पद है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी यानी प्रेमी, चित्त यानी हृदय, गति यानी स्वभाव, समझे यानी समझते नहीं है कोई भी। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जो जो जैसे जैसे, और बूढ़े यानी डूबना, श्याम यानी श्री कृष्ण, त्यों त्यों उतना ही, उजलू यानी पवित्र या उजला, स्वच्छ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अनुरागी चित्त की गति, इस प्रेम, ये जो मेरा मन है इसकी प्रेम रूपी जो गति है, स्वभाव है, उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो मेरी प्रीत श्याम से बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों उजलू होए। वरना क्या होता है, श्याम का अर्थ श्री कृष्ण है और श्याम का अर्थ काला भी है। तो काले रंग में अगर व्यक्ति डूबेगा तो क्या होगा, काला ही होगा। लेकिन यहाँ श्याम से मतलब है श्री कृष्ण की भक्ति। तो जैसे जैसे मैं इस भक्ति में बढ़ता जा रहा हूँ आगे, वैसे वैसे ही मेरा मन जो है वो और अधिक पवित्र और स्वच्छ होकर के निकल रहा है, यानी मैं और अधिक उसमें डूबता चला जा रहा हूँ। ज्यों ज्यों और त्यों त्यों शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें विरोधाभास अलंकार भी आया है। त्यों त्यों उजलू होई, यानी काले रंग में डूबेंगे तो सफेद पवित्र कैसे होंगे। तो ये यहाँ आपके विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अगला जो है, भजन कहतो ताते बजो, भजो ने एक को बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गवार। अब क्या करें, भजन कहो ताते बजो। अब भजन का अर्थ क्या है, स्मरण करना, यानी जब तुझसे ये कहा गया था कि तू स्मरण कर, कहो ताते बजो, उस समय तो तूने मेरा स्मरण किया नहीं, यानी भगवान का स्मरण किया नहीं। भजो ने एक को बार, एक बार भी तूने भजन नहीं किया। दूरी भजन जात कहो, और क्या करता रहा, उससे दूर भागता रहा। दूरी यानी दूर, भजन से दूर भागता रहा।
सो तेजो भजो गवार, और अब क्या है तू, मूर्ख का मूर्ख ही है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भजन काहे तात्यो भजो, यानी जिस समय तेरे को भजन करने के लिए कहा गया, भगवान का स्मरण करने के लिए कहा गया, भक्ति के लिए कहा गया, उस समय तो तू क्या था, उनसे दूर भागता रहा और एक बार भी सच्चे मन से तूने भगवान को नहीं स्मरण किया, याद किया, और दूरी भजन जाते कहो, और उनसे दूर ही जाता रहा। सोते भजो गवार, और इसीलिए आज भी तू जो है वो क्या है, गवार का गवार ही, मूर्ख का मूर्ख ही बना हुआ है, ऐसा इस पद में कहा गया है। और यहाँ जो है आपका कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, बोलो, शलेष अलंकार का प्रयोग जो है वो इसमें किया गया है, क्योंकि भजन और भजो शब्द जो है, भजो शब्द जैसे तो एक जैसे शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो शलेष अलंकार कहाँ होगा, जहाँ एक जैसे शब्दों के, एक शब्द के कई अर्थ हों, वहां आपका जो है शलेष अलंकार होगा। अजो तरियोनो ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। अब जो है ये पद जो है अजो यानी अब भी, तरियोना, तरियोना एक है कान का आभूषण, श्रुति यानी कान या वेद, सेवत इक रंग एक जैसे रंग, नाक बास नाक पर वास करने वाला, बेसरी नाक का आभूषण, और लहो यानी प्राप्त कर लिया, वसी यानी बसा हुआ है, मुक्तन यानी मोती, संग यानी साथ। ये तो है आपके शब्दार्थ। यानी अभी भी जो कान का तरियोना आभूषण है, आज भी वो कान में ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज भी वो कान पर ही बना हुआ है। सेवत इक रंग यानी उस जिसने उसे धारण कर रखा है, सुंदर नायिका जो है, उसका रंग और उस कान का आभूषण का रंग एक ही है, लेकिन एक ही जैसा रंग होने के बाद भी आज भी वो वही कान पर बना हुआ है, यानी आज भी उसने अपना स्थान नहीं बनाया है। नाक वास बेसरी लो, ये बेसरी जो है नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, और उसने क्या कर लिया है, अपना स्थान बना लिया, नाक पर वास करता है। नाक पे वास करना यानी उच्च स्थान प्राप्त करना। बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोतियों के बीच में स्थान पाता है, यानी विशेष लोगों के बीच में स्थान पाता है। अब इसके दो अर्थ हैं सीधे सीधे, एक तो सीधा आभूषण से संबंधित हो गया, दूसरा व्यक्ति से संबंधित हो गया कि कई व्यक्ति क्या करते हैं, वेद वगैरह पढ़ लेते हैं, राजा के एकदम नजदीक रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई महत्व नहीं होता है, राजा के सामने वो अपना अस्तित्व जो है वो उच्च स्थान जो है वो नहीं बना पाते हैं, चाहे वो कितनी भी चुगली वगैरह ही क्यों ना कर दे दूसरों की। लेकिन जो विशेष होगा, मार्गदर्शक होगा, वो अपना स्थान जो है विशेष तौर से बना लेगा। तो यहाँ जो है आपका कौन सा अलंकार होगा, शलेष अलंकार है यहाँ भी, क्योंकि दो अर्थ चिपके हुए पूरे वाक्य इससे, पद से ही दोहरा अर्थ है इसका। अब नाकवास से मतलब है स्वर्ग प्राप्ति। एक तीसरा अर्थ इसमें ये देख सकते हैं अपन कि अगर हम ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे, इसी सांसारिक मोह माया में लगे रहेंगे, तो हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो तीन अर्थ इसके हो रहे हैं, इसलिए ये जो पद है इसमें शलेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला जो है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। अब सघन यानी घने, कुंज यानी वन, सुखद यानी प्रसन्न करने वाली, शीतल यानी ठंडी, सुरभि सुगंधित, समीर हवा। मनु शब्द जो है ये अलंकार की पहचान के लिए आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और वैसे मनु शब्द का अर्थ होता है हो जाता है। हवे अजो वहे उही जमुना के तीर, जमुना यानी यमुना, उही यानी उसी, तीर यानी किनारा। अब क्या करेंगे कि संघन कुंज छाया सुखद, यानी उन वनों की जो छाया थी, घने वनों की, वो कैसी लगती थी, सुखद लगती थी, अच्छी लगती थी, प्रसन्नचित करने वाली थी। शीतल सुरभि समीर, और वहां से आने वाली जो हवा थी ठंडी, वो भी कैसी हुआ करती थी, सुगंधित हुआ करती थी। मनु हवे जातु अजो वहे, अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि उन श्री कृष्ण के जाने के बाद जो है वो हवा कैसी लग रही है,
उही जमुना के तीर, उस यमुना नदी के किनारे से आने वाली जो हवा है अब बिल्कुल भी शीतल नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ श्री कृष्ण नहीं है। तो यहाँ जो है आपके इसके बारे में बताया गया है कि बिना भक्ति के या बिना श्री कृष्ण के वो जो स्थान है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसमें जो है आपके कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुरभि, सुखद, शीतल, समीर, इन सब में सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला पद, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब क्या कहा जा रहा है इसमें? सोहत ओढ़े यानी शोभा पा रहे हैं, पीत यानी पीले, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी श्री कृष्ण, सलोने यानी सुशोभित होना, गात यानी अंग, मनो यानी मानो, नीलमणि शैल नीले रंग का रत्न, शैल यानी पर्वत, आतप यानी धूप, और पर्यो यानी पढ़ना, प्रभात यानी सुबह की। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जी ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिसमें उनका हर एक अंग जो है वो ऐसे चमक रहा है जैसे कि पर्वत के ऊपर नीले रंग की मणि रख दी हो और उस पर सूर्य का जो प्रातःकालीन प्रकाश है, किरणें हैं, वो उस पर गिर रही हो। ऐसे सुशोभित हो रहे हैं श्री कृष्ण। यह है श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन। तो वो आकर्षित करने वाला जो वर्णन है कि पीले रंग के वस्त्रों में श्री कृष्ण जो है नीली रत्न के समान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और मनो शब्द जो आ रहा है इसके कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी वसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। अब इसमें कह रहे हैं कि इही इसी, आस यानी आशा, अटक्यो रहना यानी रहना, अली यानी भौरा, मूल यानी जड़, फेरी यानी फिर से, वसंत ऋतु यानी वसंत ऋतु है, डारनु यानी डाले। तो जो भौरा है इसी आशा में वसंत ऋतु जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु में गुलाब की जड़ में बैठा रहता है, इसी आशा में बैठा रहता है कि शायद फिर से इन पौधों के ऊपर वसंत आएगा, फूल खिलेंगे और मैं जो है इसके रस का पान कर पाऊंगा, और इसीलिए वो वहाँ हमेशा बना रहता है। तो अपन क्या करते हैं, एक दो दिन भगवान की भक्ति करिए और उसको छोड़ देते हैं कि नहीं भगवान तो मेरे को कष्ट दे रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हमें क्या है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, भगवान की भक्ति जो है वो निरंतर करते रहना है, उसका फल जो है वो ज़रूर प्राप्त होता है। ऐसा इस पद के माध्यम से बताया गया है। तो ये हैं आपके स्टार्टिंग के 10 पद जो अपन ने पढ़े हैं। आगे के जो 10 पद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।